अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ, ये एक ऐसी ख़बर है जो आपको निहायत ही सुनना चाहिए और इसको आगे भी शेयर करना चाहिए। हमारे घर के अंदर हो सकता है ये गलती पाई जाती हो, जिस गलती की बिना पर जो है परेशानियाँ और नहूसतें, बेबरकती घर के अंदर दाखिल हो सकती है, हो नहीं सकती बल्कि होती है। ये इस बात का ख्याल रखें। आइए ये बात किस चीज़ से रिलेटेड है ज़रा उसको समझ लीजिए। घर के अंदर जो लेटरीन बाथरूम बने होते हैं उस पर ख़ास करके तवज्जो देना चाहिए। और जाहिल अवाम तो जाहिल अवाम ये चीज़ अहले इल्म के अंदर भी पाई जाती है कि वो इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और बेअदबी करते हैं, क़िबले की, काबे की बेअदबी करते हैं। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ना, वो ये चीज़ बताना चाहता हूँ, घर के अंदर जो लेटरीन बनी होती है ना, उसका जो सीट होती है जिस पर हम लेटरिन करने के लिए बैठा करते हैं, वो जो सीट होती है ना, ये हमेशा याद रखें, वो सीट ना तो आपका चेहरा क़िबले की तरफ हो, काबे की तरफ हो, यानी जिस तरफ हम नियत करते हैं नमाज के लिए खड़े होते हैं ना क़िबले की तरफ, तो ना क़िबले की तरफ आपका चेहरा हो और ना ही क़िबले की तरफ आपकी पीठ होनी चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा माहौल है, आपके घर के अंदर अगर इस तरीके की सीट लगी है कि आप जब बैतुल खला यानी लेटरीन के अंदर जाते हैं तो आपका चेहरा क़िबले की तरफ चला जाता है या आपकी पीठ क़िबले की तरफ चली जाती है, तो आपसे पुरखुलूस अदबन गुजारिश में ये करूँगा कि आप लोग उसको बदलने की कोशिश करें। 500,000 का ख़र्चा ना देखें, क्योंकि ये बेअदबी में शामिल हो जाता है। अब आइए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक़ से क्या फ़रमाया, वो हदीस पाक में आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, सफ़ा नंबर है 42। इसमें हमारे आका हुज़ूर नबी करीम सय्याह मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम में से कोई रफ़ा हाजत के लिए जाए, रफ़ा हाजत मतलब लेटरीन के लिए, पेशाब के लिए कोई भी अगर जाए, तो वो इस बात का ख़ास करके ख़याल रखे कि उसका चेहरा ना क़िबले की तरफ हो और ना उसकी पीठ क़िबले की तरफ हो। इससे बचना चाहिए। अब ये जो किताब मैं खोले हुआ हूँ, ये तो हवाला दिया था इन्होंने मिशकात शरीफ का, लेकिन ये जो किताब में इस वक्त देख रहा हूँ, इसमें जुमले जो लिखे हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। इसमें बयान किया गया है कि उसके बरखिलाफ़ अवाम तो अवाम, बाज़ ख़वास अहले इल्म यानी इल्म रखने वाले लोग भी इस बात का ख्याल नहीं करते और पैखाना पेशाब के वक्त आम तौर से लोग क़िबले की जानिब मुंह या पीठ कर लेते हैं। घरों में बैतुल खला लेटरिन बनाते वक्त मुसलमानों को ख़ास तौर से इस अम्र का ख्याल रखना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बैठने की सीट इस तरह लगाई जाए कि इस्तंजा करने वाले का मुंह न काबे की तरफ हो और न पीठ काबे की तरफ हो। हिंदुस्तान में लेटरिन की सीटें उत्तर दक्खन की तरफ लगाई जाएं और उत्तर दक्खन की तरफ रखी जाएं और पूरब और पश्चिम ना रखी जाएं, यानी उत्तर और दक्खन, आप अच्छे से मेरी बात को समझ रहे होंगे, इस तरफ आप अपनी लेटरिन की जो सीट है इस तरफ रखें और पश्चिम और पूरब की तरफ ना रखी जाए। अगर किसी के यहाँ ऐसी गलती हो गई है पहले, तो वो 500,000 का लालच ना देखे बल्कि उसको बदलवा दे। बदलवाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बेअदबी में शामिल है, यानी अदब के ख़िलाफ़ है। और अगर अदब के ख़िलाफ़ हम कोई भी, यानी दीन के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी पाई जाती है इस्लाम के अंदर के जिसके अदब के ख़िलाफ़ हम चल रहे हैं, तो इस बात का ख़ास करके मुझे और आपको ख़याल रखना चाहिए कि बेअदबी करने से बेबरकतियाँ, तंगदस्तियाँ, परेशानियाँ, बीमारियाँ घर के अंदर दाखिल हुआ करती हैं। तो ये ख़ास मसला था और जितनी कोशिश हो सके अपने अजीज़ों के पास, अहलो अयाल के पास इसको बता दे। लेकिन अभी वीडियो छोटी है, मैं आपको एक और मसला बता देता हूँ, ये भी बड़ा खूबसूरत है और इसको भी समझ लेना चाहिए। अवाम में जो मशहूर है कि घुटना यानी सतर हमारा अगर खुल जाए तो वज़ू टूट जाता है, या कोई दूसरा हमारा किसी दूसरे का घुटना, हम ये समझ रहे हैं आप सतर, अगर दूसरे का सतर हम देख लें तब भी वज़ू टूट जाता है। ऐसा नहीं है, वज़ू इतना कमज़ोर चीज़ नहीं कि किसी का घुटना देखने से या अपना देखने से वज़ू टूट जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाली देने से वज़ू टूट जाता है। नहीं जी, ये याद रखें, घुटना जानबूझ करके किसी को दिखाना ये भी हराम है और गाली देना ये भी गुनाह कबीरा है।
یہ بھی گناہ کبیرہ، اس کی جو سزا ہے وہ ملے گی مرنے کے بعد میں۔ تو لہٰذا گالی رہے یا گھٹنا رہے کسی کے سامنے دکھانا، اس سے پرہیز کریں۔ نل پر یا جنگل میں انجن وغیرہ پہ جا کر کے یا ندی میں یا کسی دریا میں جا کر کے نہائیں تو اس بات کا خاص کر کے میرے عزیزو آپ خیال رکھیں کہ کسی کے سامنے اپنے گھٹنے ظاہر نہ کریں اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے کسی کو گالی نہ دیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا جو گناہ رکھا گیا ہے وہ گناہ ہم کو ملتا ہے، اس کی سزا میدان محشر میں ہم کو دی جائے گی، اس کا عذاب ہمارے نامہ اعمال میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ میری بات کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے پرخلوص گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے گھر میں اس طرح کی سیٹ لگی ہے کہ جس کا رخ قبلے کی طرف ہے تو اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ تھی آج کی شارٹ ویڈیو، یہ تھی آج کی لانگ ویڈیو۔ کل انشاءاللہ بحمد تعالیٰ اور اسی انداز میں آپ کے سامنے مسائل کی کوئی ویڈیو لے کر کے حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔